सवाल मैं आगे पूछूंगा, है ना। नमस्कार सभी को। आज हमारा 10वां दिन है। इस 10वें दिन के चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का 10वां दिन का चैप्टर क्या है? जादुई धूल। मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आज के चैप्टर का नाम है जादुई धूल। जादुई। चलिए, स्क्रीन पे सभी लोग आ गए। वेरी नाइस। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें। तो आज का टॉपिक है जादुई धूल। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी कर्तव्य, आप यहाँ पर एक फोटोग्राफ में देखिए, इस फोटोग्राफ में क्या दिख रहा है? बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर कुछ स्टार्स नजर आ रहे हैं, जैसे किसी ने कोई जादू कर दिया हो, जैसे किसी ने कोई जादू चला दिया हो, एक छड़ी, जादू की छड़ी घुमाई और उनके ऊपर कुछ छिड़काव कर दिया। ये वही है जादू की धूल। हमें करना क्या है? कोई भी कर्तव्य, कोई भी चीज आपके जीवन में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीच-बीच में हम इस बात पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया कि हम दिल से किसी व्यक्ति को अगर धन्यवाद देते हैं, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ये चीजें लिखी हुई हैं। बताया गया कि अगर हम दिल से किसी को धन्यवाद देते हैं, वह 100 गुना लौट कर हमारे पास जरूर आती है। इसलिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है, धन्यवाद बहुत जरूरी है, शुक्रिया अदा करना हमेशा याद रखें। किसी व्यक्ति से आपको जो भी मिलता है, उसके लिए उसे धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है, बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। यानी अगर किसी से आपको कोई भी चीज मिल रही है, कुछ भी, कोई भी सेवाएँ मिल रही हैं, कुछ सामान मिल रहा है, कुछ भी चीज़ें मिल रही हैं, उसको धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए कोई और काम नहीं हो सकता है। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है और आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिसकी ओर भी निर्देशित करते हैं, यानी जहाँ भी जिस व्यक्ति को भी देते हैं, उसी ओर ये मुड़ जाती है। जिस तरफ आप देंगे, जिस तरफ आप भेजेंगे, ये उसी तरफ चली जाएगी। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को चमचमाती हुई जादुई धूल जैसा मान सकते हैं। ये ग्रैटिट्यूड की जो एनर्जी है, ये एकदम जादुई धूल की तरह, डस्ट की तरह काम करती है। जैसे किसी ने डस्ट आपके ऊपर छिड़क दी हो, एक जादुई धूल जिसका एहसास होता है बस, जो दिखाई नहीं देती, जो हवा में चारों तरफ मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ एहसास की जा सकती है। जब आप किसी से प्राप्त चीज के बदले में, जो भी चीजें आपको मिलती हैं, उसके बदले में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप सचमुच उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। सचमुच आप उस व्यक्ति पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं, उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति की ओर पहुँच जाती है और उस पर असर डालना शुरू कर देती है। उस पर असर डालना शुरू कर देती है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा-सा और डिटेल में समझते हैं। थोड़ा-सा डिटेल में समझते हैं। आप सभी लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, येस और नो? कितने लोग हैं जो घर में खाना बनाते हैं? हो सकता है कोई ना भी बनाते हो इसलिए सवाल पूछा मैं। कई लोगों के यहाँ मेड लगी होगी बनाने के लिए। जिनके यहाँ मेड लगी होगी हाथ ना उठाएँ प्लीज़। जो लोग खुद बनाते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो यहाँ पर मिथिलेश जी हैं जो घर में नहीं बनाते और उमा शंकर जी घर में खुद खाना बनाते हैं। ये होता है डेडिकेशन। चलिए, वेरी नाइस। तो आप लोग जो भी घर में खाना बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? सिंपल। जो भी खाना बनाना है, अगर सब्ज़ी बनानी है, सब्ज़ी वॉश किया, क्लीन किया, कट किया, कढ़ाई में डाला और पकने के लिए रख दिया। क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? कभी-कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी-कभी बुरे। येस और नो? अनम्यूट करके बताएँ, जल्दी-जल्दी बताएँ। कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी दोनों। बुरे। जी हाँ, जी, जी, कभी-कभी दोनों आ आते हैं। जाते हैं सब। दोनों और आते हैं। दोनों आ कभी जाते हैं। कभी-कभी तो हम लोग शून्य भी हो जाते हैं, कुछ नहीं ठीक है जो चल रहा है चलने दो, अपन तो बनाने में बिज़ी, कहीं जल तो नहीं रही है, उसी में बिज़ी हैं हम। ऐसा भी हो जाता है ना? जी। तो ये सारी चीज़ मतलब विचार, कभी भगवान का भजन करते हुए बनाते हैं? हाँ, बनाया कभी-कभी है आते कभी? हाँ, कभी-कभार। जो हमेशा बनाते हैं वेरी गुड, जो हमेशा बनाते हैं वेरी गुड। अच्छा, त्रिवेणी जी इस मामले में बहुत आगे, हैं। वो तो बिंदु जी हमेशा हमेशा बनाते पीछे, बिंदु जी हमेशा पीछे। चलिए कोई बात नहीं। तो अपन क्या करते हैं कि जब भी हम खाना बनाते हैं, मैं एक छोटी-सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आपसे। एक लेडी अपने घर में जब भी खाना बनाती थी,
अपने घर में जब भी खाना बनाती थी, उस खाने को खाने वाला हर व्यक्ति बहुत तारीफ़ करता था कि बहुत टेस्टी खाना। उनके एक बच्चे भी बहुत तारीफ़ करते थे, दूसरे लोग जो घर में उनके घर में रिश्तेदार कोई खाना खाने आ जाता था, वो भी बहुत तारीफ़ करता था। तो उस लेडी की जो बेटी थी, उसने सोचा कि मैं भी ऐसा खाना बनाऊँ, जैसे मेरी माँ बनाती है। उसने रेसिपी पूछी और हर एक चीज़ वैसी ही बनाई, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया। सारे मसाले वैसे ही डाले, हर एक चीज़ नाप-तोल के जैसा उसकी माँ ने बताया वैसा ही डाला, लेकिन वो टेस्ट नहीं आया, वो स्वाद नहीं आया। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कई बार ऐसा हुआ, वो टेस्ट नहीं आया, वो स्वाद नहीं मिला। उसकी बेटी ने पूछा कि जो आप बनाते हो, उसमें वो टेस्ट जो आता है, जो स्वाद आता है, मैं बनाती हूँ तो वो स्वाद नहीं आता, सारी चीज़ें मैं वही डाल रही हूँ जो आपने मुझे बताया, जो आप डालते हो, फिर वो टेस्ट क्यों नहीं आया? भाव तो उसकी मन माँ के ने एक भाव। सीक्रेट शेयर किया। उसकी माँ ने एक सीक्रेट शेयर किया। उसकी माँ ने कहा कि इसमें मैं एक बहुत ही ख़ास मसाला डालती हूँ। ख़ास मसाला डालती हूँ, जिस दिन तुम्हारी शादी होगी, मैं उस दिन तुम्हें भी वो मसाला दे दूँगी। तुम अपने ससुराल जाना, तो वहाँ जब तुम्हारी पहली रसोई होगी ना, पहले दिन जब तुम खाना बनाने के लिए जाओगी, तब उस मसाले का उपयोग करना, सारे लोग तुम्हारे खाने की तारीफ तारीफ़ करें। करें। एक दिन ऐसा आया जब उस लड़की की शादी हुई, शादी होके विदा होके जा रही थी। उसने अपनी माँ से फिर कहा कि आपने वो मसाला देने की बात की थी, उसकी माँ ने एक डिब्बा दे दिया। एक पोटली में बंद करके एक डिब्बा दे दिया कि जब खाली? पहली रसोई का दिन होगा ना, तभी खोलना। जब पहली रसोई का दिन होगा, तभी खोलना और तब इसका उपयोग करना। वो अपने घर पहुँच गई। जब वो दिन आया कि उसको ओपन करना है, उसको रसोई में खाना बनाना है, उसको रसोई में खाना बनाना है। उसने वो डिब्बा निकाला, उसने पोटली से वो डिब्बा निकाला, उस डब्बे को जैसे ही उसने खोला, डब्बा खाली, अंदर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली। लेकिन उसमें एक लेटर मिला, उसको एक चिट्ठी मिली उसके अंदर। उसमें लिखा था कि बेटी जब भी मैं खाना बनाती थी ना, तो मैं परिवार के हर एक सदस्य को ध्यान में रखती थी, उनको देखती थी, उनको विजुअलाइज़ करती थी और फिर ईश्वर का धन्यवाद करती थी और इस डब्बे में हाथ डाल के एक चुटकी जादुई धूल निकालती थी, उस खाने में छिड़क देती थी, जिसके अंदर वो प्यार होता था, जिसके अंदर ईश्वर की अनंत कृपा होती थी, उनकी ब्लेसिंग्स होती थी और ग्रैटिट्यूड होता था। और वो खाने का स्वाद ऐसा होता था जिसको खा के हर कोई तारीफ़ करता था। आज से तुम भी यही करना, आज से तुम भी यही करना। उसकी बेटी ने वैसा ही किया, जैसा उस लेटर में लिखा हुआ था। और सारे लोगों ने जिसने भी खाना खाया, हर व्यक्ति ने उसके खाने की तारीफ़ की कि खाना बहुत टेस्टी बना है, जबकि उससे पहले खाना टेस्टी नहीं बन रहा था। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। हम क्या करते हैं? हम कभी ग्रैटिट्यूड नहीं देते, हम कभी धन्यवाद नहीं करते, हमने कभी इस मैजिक का उपयोग नहीं किया, उस ब्लेसिंग्स का उपयोग नहीं किया जो हमें भर-भर के मिली हुई है। जब हम खाना बनाते हैं ना, तो क्या करते हैं? या तो हम ध्यान कहीं कुछ चीज़ों पे चला जाता है, कभी कुछ बुरी चीज़ों पे चला जाता है, कभी नॉर्मल रह लेते हैं बस। अगर आप इसका उपयोग करना चालू करें, बस एक चुटकी जादुई धूल निकालनी है और डाल देना है मसाले की तरह और उसका स्वाद बढ़ा लेना है। भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ आप देखेंगे कि आपके जीवन में भी वो जादुई शक्तियाँ प्रवाहित हो जाएँगी, काम करना शुरू कर देंगी आपके जीवन में। तो हमारे आज का जो टॉपिक है वो यही है जादुई धूल का, कि हम जब भी कुछ काम करते हैं, हम जब भी कहीं जाते हैं, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, हमें हर एक पर उस जादुई धूल का छिड़काव करना है। हम में से अधिकतर लोग हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं। हर दिन बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं, चाहे फ़ोन पर हो, ईमेल पर हो, ऑफ़िस में हो, रेस्टोरेंट में हो, लिफ्ट में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, आमने-सामने हो। हम जिन लोगों के संपर्क में आते हैं, कई मामलों में वो हमारी कृतज्ञता के, हमारी ग्रैटिट्यूड के अधिकारी होते हैं, हकदार होते हैं, क्योंकि हम उनसे कुछ न कुछ प्राप्त कर रहे होते हैं। लेकिन अब दिमाग में क्या बात आएगी? दिमाग में ये आएगी कि
क्या वाक़ई हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं? आप बस में ट्रैवल करने के लिए बस में चढ़े या ट्रेन में चढ़े, कैसे आप किसी से कुछ रिसीव कर रहे हैं? वहाँ तो लोग आपको धक्का दिए जा रहे हैं, आप एक किनारे आके खड़े हो रहे हैं, जगह तो है नहीं, कैसे आप उसको धन्यवाद दे देंगे? सोच के देखिए, ट्रेन में जगह नहीं थी, ट्रेन में जगह नहीं थी, बस में जगह नहीं थी, लेकिन फिर भी जब आप चढ़ रहे थे, तो लोगों ने आपको जगह दी और आप उस जगह में जाकर के खड़े हो पाए। वो जगह ऑटोमैटिक बन गई आपके खड़े होने के लिए, आपके बैठने के लिए। ग्रैटिट्यूड। आप ऑफ़िस में हैं, आते-जाते कितने लोग हैं जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे आप धन्यवाद करते हैं, ग्रैटिट्यूड देते हैं या जादुई धूल का छिड़काव करते हैं, किसी के ऊपर नहीं करते। लिफ्ट में आप जाते हैं, लिफ्ट वाला जो लिफ्ट मैन बैठा होता है, लिफ्ट में आपको ऊपर या नीचे जहाँ भी आपको जाना होता है, जिस फ्लोर पे जाना होता है, वहाँ लेके जाता है। कुछ लोग हैं जो बिना धन्यवाद किए निकल जाते हैं, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम धन्यवाद तो करते हैं, लेकिन शायद उनसे आँखें मिलाकर कभी धन्यवाद नहीं करते। बस लिफ्ट का दरवाज़ा खुला, हम बाहर निकलते-निकलते थैंक यू बोलते हुए चले जाते हैं। उसकी तरफ देख कर के कभी भी उससे आँखें मिला कर के, उसके चेहरे को देख कर के कभी धन्यवाद नहीं किया। उन सेवा देने वाले लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आप आम दिनों में मिलते हैं, चाहे जैसे वो लोग जो रेस्टोरेंट में हैं, काम कर रहे हैं, बस या टैक्सी ड्राइवर हैं, कस्टमर सर्विस के कर्मचारी हैं, ड्राई क्लीनर्स या आपके ऑफिस में कर्मचारी जो लोग सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वे आपकी सेवा के लिए स्वयं को दे रहे हैं और आप उनकी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। यदि आप उनकी सेवा के बदले में धन्यवाद नहीं कहते, तो मान लीजिए कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं और अच्छाई को जीवन में आने से रोक रहे हैं। रख-रखाव कर्मचारियों के बारे में सोचिए, जो हर दिन हमारे यातायात के साधनों को, हमारी यात्रा को सुरक्षित बनाते हैं और बिजली, गैस, पानी तथा सड़कों जैसी सेवाओं को कायम करते हैं। उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचें, जो हमारी सड़कों को और हमारे आस-पास के एरिया को क्लीन करते हैं। कभी उनको धन्यवाद नहीं दिया, कभी उनको ग्रैटिट्यूड नहीं दिया। जब आप किसी कॉफ़ी हाउस या रेस्टोरेंट में हैं और आप अपनी सेवा करने वाले हर व्यक्ति को धन्यवाद कहकर उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। चाहे वो टेबल की सफाई करने वाला हो, मेनू कार्ड थमाने वाला हो या आपका ऑर्डर लेने वाला हो। आपके लिए एक पानी का गिलास भरने वाला हो या आपके ऑर्डर को लिए हुए भोजन को परोसने वाला हो, हर किसी को या आप काउंटर पे जाकर के कहीं भी आप टेबल पे पेमेंट भी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को धन्यवाद करते हुए उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आप रिसीव करना शुरू कर देते हैं। दयालु बनें। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप मिलते हैं, वह हर व्यक्ति एक मुश्किल युद्ध लड़ रहा है। उसके जीवन में अनगिनत समस्याएँ भरी पड़ी हुई हैं। अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं, उसकी सर्विस के बदले में आप उसको धन्यवाद कहते हैं और उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं। उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इसके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होना शुरू हो जाए, तो यकीन मानिए जो हम कहते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, वही चीज़ें हमारे पास कई गुना होकर के रिटर्न आती हैं। यदि आप किसी की मदद के लिए उसे फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसकी ओर धन्यवाद भरे शब्द भेजिए। इसके बजाय अपनी कृतज्ञता का कारण बताएँ। मिसाल के तौर पर आपकी मदद के लिए धन्यवाद, आपकी मदद करने के लिए धन्यवाद। उससे कहें जिस व्यक्ति ने आपकी मदद की है, मुझे इतना सारा समय देने के लिए धन्यवाद, मेरी मुश्किल सुलझाने के लिए धन्यवाद। मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। जब आप ये छोटी-सी चीज़ कहते हैं, तो आप सामने वाले की प्रतिक्रिया देखकर हैरान रह जाएँगे क्योंकि उससे आपकी ईमानदारी का एहसास हो जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हों, उस वक़्त उसके चेहरे की ओर ज़रूर देखें। जब तक आप नज़रों से नज़रें मिलाकर सीधे उसकी ओर नहीं देखेंगे, तब तक वह आपकी कृतज्ञता को महसूस नहीं करता, ना ही आपकी जादुई धूल को ग्रहण करता है। अगर आप कहीं भी आते-जाते, निकलते हुए कह देते हैं, आप किसी मॉल में जा रहे हैं, गेट खोलने वाले को आपने देखा और आप सीधे चलते हुए थैंक यू बोलते हुए निकल गए। उसके चेहरे की तरफ देख कर के आपने धन्यवाद नहीं कहा, तो उसने आपके ग्रैटिट्यूड को स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। उससे उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही आपके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं, तो कम से कम उसके चेहरे की तरफ देखें और उसको मुस्कुराते हुए धन्यवाद करें, फिर आगे बढ़ें। इससे आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। इससे आपके अंदर उस एनर्जी को आप महसूस कर पाएँगे और जाते-जाते उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करें, जिससे उसके जीवन पे भी बदलाव आ सके। लेखक यहाँ पर क्या लिखते हैं?
लेखक लिखती हैं कि कुछ वर्ष पहले मैं एक स्टोर में अपनी बहन के लिए उपहार खरीद रही थी, जिसे स्टोर असिस्टेंट ने जिस स्टोर असिस्टेंट ने मेरी सेवा की, उसने मेरी बात सुनी कि मुझे किस तरह का उपहार चाहिए था। फिर वह आदर्श उपहार की तलाश इस तरह करने लगी, मानो वो खुद अपनी सिस्टर के लिए उपहार तलाश रही हो। अंततः जब स्टोर असिस्टेंट ने मुझे आदर्श उपहार, सुंदरता से लिपटे हुए उपहार वाला बैग थमाया, तभी मेरे सेल फोन पर एक घंटी बजी। मैं फोन पर बात करने लगी और बात करते-करते स्टोर के सामने वाले द्वार तक पहुँच गई। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ, मैं तत्काल उस मददगार स्टोर असिस्टेंट के पास वापस लौटी। मैंने ना सिर्फ उसे धन्यवाद दिया, बल्कि उसे वह सारे कारण भी बताए कि मैं उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हूँ और उसने मेरे लिए जो किया, मैं हर उस चीज़ के लिए कद्र क्यों करती हूँ। मैंने कृतज्ञता की जादुई धूल से उसे नहला दिया। देखते ही देखते उसकी आँखों में आँसू भर आए, उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान खिलाई जितनी कि मैंने कभी नहीं देखी थी। तो आपके साथ भी ऐसे न जाने कितने मौके आते हों, हर जगह पर। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है और हर एक इंसान आते-जाते, उठते-बैठते जब भी कोई आपको मिले, जादुई धूल का छिड़काव करना शुरू कर दीजिए। हर क्रिया की हमेशा समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप पूरी ईमानदारी से धन्यवाद करते हैं, तो सामने वाला इसे महसूस करेगा। इससे न केवल सामने वाला सचमुच अच्छा महसूस करेगा, बल्कि आपके अंदर भी एक खुशी भर जाएगी। उस दिन जब मैं स्टोर से बाहर निकली, तो मैं इतनी खुश थी कि बता नहीं सकता। मैं केवल सेवा करने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी तरह की स्थितियों में कृतज्ञता की जादुई धूल का इस्तेमाल करती हूँ। जब मेरी बेटी कार चलाकर घर से जाती है और मैं उसे अलविदा कहती हूँ, तो मैं उसे उसके सुरक्षित घर पहुँचने के लिए भी कृतज्ञता महसूस करती हूँ। ग्रैटिट्यूड देती हूँ और साथ ही हवा में अपनी उँगलियाँ लहराकर कल्पना करती हूँ कि मैं उस पर तथा उसकी कार पर जादुई धूल छिड़क रही हूँ। लेखक आगे क्या बताते हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कई बार मैं अपने कंप्यूटर पर जादुई धूल छिड़क देती हूँ या किसी स्टोर में किसी खास जरूरी चीज की तलाश करने से पहले अपने सामने जादुई धूल छिड़क देती हूँ। मेरी बेटी भी कार चलाते वक्त जादुई धूल का इस्तेमाल करती है और वह बेतहाशा गाड़ी चलाने, जो अलग अनशन तरीके से, गलत तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं, उन ड्राइवरों को जो तनावपूर्ण स्थिति में, टेंशन में भी है, देखती है तो उस पर भी जादुई धूल छिड़क देती है ताकि वो लोग बेहतर महसूस कर सके। तो आज करना क्या है? आज करना क्या है? आज का टास्क क्या है? इस जादुई धूल का उपयोग हर जगह करना है। उस जादुई धूल का उपयोग हर जगह करना है। यदि आज आप घर पर हैं, तो जो कलम व जर्नल लेकर आप अपने कंप्यूटर के सामने बैठे या उन घटनाओं को याद करें, जहाँ सेवा करने वाले लोगों ने आपके लिए अतिरिक्त प्रयास किया। जो उनका प्रयास करने का हाँ, उससे कहीं ज़्यादा प्रयास किया आपके लिए। ये कोई व्यवसायी हो सकता है जिसने आपकी समस्या सुलझाई, कोई फ़ोन पर कोई व्यक्ति हो सकता है, शायद आपके लिए डाकिए, कैशियर, कचरा इकट्ठा करने वाले, रिसाइक्लिंग करने वाले, कंपनियाँ, स्टोर कीपर, असिस्टेंट, बेहतरीन सेवा देने वाले। ऐसे 10 चीज़ों की लिस्ट बनानी है, 10 लोगों की लिस्ट बनानी है, जिन्होंने आपकी मदद की है और हर एक व्यक्ति को धन्यवाद कहना है और उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना। तो हमारा आज का टास्क क्या है? सबसे पहले अपनी 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है, 10 नियमितें लिखनी है, हर एक के बाद जादुई शब्द का इस्तेमाल कर जादुई शब्द धन्यवाद कहना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद 10 लोगों के बारे में सोचना है, जिन्होंने आपकी मदद की है, उनके ऊपर, उनको धन्यवाद करना, उनको ग्रैटिट्यूड देना है और उनके लिए कृतज्ञता महसूस करते हुए उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव करना है। आपको अपना मैजिकल स्टोन, आपका जादुई पत्थर अपने हाथ में लेना है। आज दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, उसको बताना है, उसको धन्यवाद करना है, ग्रैटिट्यूड देना है। उसके बाद कोई भी एक विश उससे माँगनी है, उसके लिए भी ऐसे विश माँगनी जैसे आप फ़ील करना कि वो विश आपकी पूरी हो गई, उसके लिए भी धन्यवाद करना है। उस स्टोन को अपने वापस उसी जगह पे रख देना और सो जाना। यही आज आपका टास्क है। चलिए, किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे और आज का मेडिटेशन बहुत स्पेशल होने वाला है। पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। जी, फटाफट अनम्यूट कीजिए जिनके भी कोई सवाल है।
जी उमाशंकर जी, बताइए। कल का सवाल नहीं किसी से पूछा सर जी अभी। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। तो कितने कितने अच्छे हैं, इनको भी धन्यवाद दीजिए, सभी लोग धन्यवाद दीजिए, याद दिला दिया उन्होंने कि कल का धन्यवाद सवाल धन्यवाद तो धन्यवाद धन्यवाद कल धन्यवाद का धन्यवाद। थैंक टास्क, यू थैंक यू थैंक यू। सबने माइक अनम्यूट कर थैंक यू दिया। मैम, थैंक। तो कल का टास्क किस किस ने पूरा कर लिया था, बताइए, जल्दी बताइए, किस किस ने पूरा किया है, जल्दी से हैंड रेज करके बताना है ना। वेरी गुड, 1 2 3, 3 लोगों के हाथ दिखे मुझे, 4 बस। सर 16 लोगों में से 4 लोगों के हाथ दिख रहे हैं, बाकी बोला, रेखा जी तो आई नहीं थी बाकी कल। लोग बस, बाकी लोग तो बस, सर जी है अभी ना। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब रही, हो सकता है किसी को कहीं जाना रहा, हो सकता है कोई क्रिसमस मना रहा हो सकता है कोई पार्टी में रहा हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए कोई ठीक है, बात सबको नहीं। देखिए, धन्यवाद। जीवन को बदलना चाहते हैं तो जरूरी है कि हर दिन के टास्क को पूरा करते चलें। अगर आप टास्क पूरे नहीं कर रहे हैं, आप चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर उन चीजों को बदलने में आप असमर्थ हैं। आप कृतज्ञता की तरफ नहीं, आप कृतज्ञ की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, वापस उसी लाइन में जा रहे हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसके लिए कृतज्ञता बहुत जरूरी है, अपने टास्क को पूरा करना, अपने जीवन को बदलने के लिए। जी बिंदु जी बताइए। सर एक मिलने वाले भी जुड़े हुए हैं, संजय गौतम, उनको कहिए कि वो वीडियो ऑन करें। अच्छा मैं कहूँ, संजय जी वीडियो हाँ ऑन कर लीजिए, कैमरे में आ जाइए। छुप के बैठने का कोई मतलब नहीं, अंधेरे में रहने से उजाले में आना है। हम लोग जो पॉजिटिव एनर्जी की बात करती हैं, एक उजाला है, जहाँ हमें जीवन में उजाले में आना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले अगर मेरी जो क्लास चल रही थी उसमें एक कोई लेडी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन्होंने कमरे में कैमरा तो ऑन किया था, लेकिन कमरे में अंधेरा करके, लाइट बंद करके मेडिटेशन कर रही थी। जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो हम रोशनी को इन्वाइट करते हैं, उजाले को इन्वाइट करते हैं, लेकिन अगर आप अंधेरे में बैठ के मेडिटेशन कर रहे होते हो तो आप वापस उसी अंधकार में जा रहे होते हैं। तो हमें अंधेरे में बिल्कुल नहीं रहना, हमें अंधेरे से उजाले की तरफ आना है, रोशनी की तरफ आना है, पॉजिटिविटी की तरफ आना है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए कि आप जितनी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ सकते हैं, उतना आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, अंधेरे से बाहर निकलिए। ठीक है? तो जो भी लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन कर लें, और जो लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, टास्क जिन्होंने पूरा कर लिया, फटाफट बताएं। संजय जी शायद आज पहले दिन जुड़े हुए हैं, हो सकता है उनको भी यस सर। बताना नहीं चाह रहे हो, है ना। लेकिन बाकी लोग जो पुराने हो चुके हैं, वो लोग कैमरा ऑन करके जरूर बैठे हैं, जिनमें से वंदना जी भी हैं और चेतना जी भी हैं। मोनिका जी ने भी बात सुन के कैमरा ऑन कर लिया है। तो और कौन बचा है, पूनम जी हैं, श्रेया जी हैं, ये सब पुराने हो चुके हैं, आप तो कैमरा जरूर ऑन करके बैठे। देखिए, ये जो सेशंस हो रहे हैं, ये आप लोगों के लिए हो रहे हैं, है ना। ये सिर्फ आप लोगों के लिए हो रहे हैं, आप लोग कैमरा ऑन करके बैठेंगे, बात करेंगे, समझेंगे इस चीज को, और आपके जो डाउट्स आ रहे हैं अगर इसको पूछेंगे तो ही आप इस चीज से बाहर निकल पाएंगे। तो किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। और कल मैंने एक सवाल पूछा, उसका आंसर कौन देने वाला, मैंने 24 घंटे दिए, जी। 24 घंटे दिए थे, आपसे एक सवाल पूछा था, कौन देने वाला उसका आंसर, जल्दी फटाफट यस बताइए। यस यस कृष्णदास गुरु जी जी। आप देने वाले, बताइए। जी जी गुरु जी, बताइए सवाल दोबारा कीजिए सर एक बार को। गुरु जी सवाल दोबारा। सवाल में, अच्छा सवाल पूछूं, चलिए जी सवाल जी किसको याद है मैं यही पूछ लेता हूँ, कौन सवाल कौन बताने वाला है, फिर आंसर। मिथिलेश जी क्या था सवाल, याद है आपको? मिथिलेश जी, चलिए मिथिलेश जी को भी याद नहीं शायद। स्वाति जी आप बताइए सवाल क्या था, अनम्यूट कीजिए। सर आप पूछ रहे थे कि हमारे जीवन में किसकी इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरी है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन या स्पिरिचुअलिटी। जी। और एक आपने जॉब से रिलेटेड दिया था। हाँ मतलब मनी, मनी चाहिए मनी, या हेल्थ चाहिए या हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप रिलेशन, चाहिए, स्पिरिचुअलिटी। है ना, कैरियर चाहिए या फिर हमें हाँ clear है। स्पिरिचुअलिटी। 5 चीजों में से क्या कौन सी चीज जरूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जी सवाल बिल्कुल यही। सही है, यही प्रश्न था। गुरु जी सबसे चलिए याद आ इम्पोर्टेंट गया। मनी है। ना- गुरु जी हाँ देखिए, सबसे नहीं इम्पोर्टेंट सर, मनी है। सबसे जरूरत हेल्थ है ना। हेल्थ। मनी। सर हेल्थ सबसे अगर पहले अच्छी निरोगी रहेगी तभी काया, तो हम मनी कमाएंगे। फिर दूसरी हो माया। बिल्कुल ठीक कह सब रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे सबसे हैं। जरूरी है सबसे कृतज्ञता। जरूरी हेल्थ, सबसे जरूरी है ग्रेटिट्यूड, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड। कल हमने जो मेडिटेशन किया था, मनी को लेकर के मेडिटेशन किया था, और कल उस मेडिटेशन में आप लोगों ने सुना था, कल जो आज जो सवाल था उसका आंसर उसी में था।
मेडिटेशन में उसका आंसर मैंने दिया, एक बार नहीं कई बार दिया, कि अगर आपके पास वो पैसा है तो आप अपने स्वास्थ्य को जितना चाहे उतना बेहतर कर सकते हैं। एक अमीर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बहुत भली-भांति तरीके से ध्यान दे सकता है, उसको ठीक कर सकता है, हेल्दी रह सकता है, हेल्दी लाइफ, एक्सरसाइज करना, जिम जाना, अच्छी-अच्छी चीजें खाना, सब कुछ कर सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपके रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होते, आपके रिलेशनशिप कभी खराब नहीं होते, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको अपने रिलेशन बेहतर करने हैं, तो आपके पास मनी होना चाहिए, पैसा होना चाहिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड होना चाहिए। देन इसके अलावा मैंने एक और चीज़ कही थी कि अगर आपके पास धन नहीं है, मनी ही नहीं है, जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो भी क्या होगा? फिर क्या होगा? तो ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड के साथ-साथ मनी। जैसे ये चीज़ें हमारे जीवन में आना शुरू होती हैं, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड देते हैं मनी के लिए, तो मनी का सेगमेंट हमारा अच्छा होना शुरू हो जाता है और जैसे-जैसे मनी का फ्लो हमारे जीवन में बढ़ता है, जैसे-जैसे मनी का फ्लो हमारे जीवन में बढ़ता है और हम ग्रैटिट्यूड देते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होने लगता है और अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए जो भी चाहिए हम उस चीज़ को अवेलेबल कर पाते हैं। उसके बाद हम ग्रैटिट्यूड देते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। जैसे ही हमारे पास मनी का फ्लो बढ़ता है, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे होने लगते हैं, सारे रिश्तेदार हमें पूछने लगते हैं, लेकिन अगर पैसा नहीं होता, आप कितना भी अच्छी हेल्थ हो आपकी, आपके पास पैसा नहीं, कोई रिश्तेदार आपको पूछने के लिए नहीं आता। एक रिश्तेदार कह दो जो खड़ा हो जाए आपके सामने और आप उससे बोलो मुझे ₹1000 की ज़रूरत है। दूसरे दिन उस टाइम पे फ़ोन उठाना छोड़ देता है वो व्यक्ति, है ना? येस और नो? यस गुरुजी, यस। करेक्ट है यस सर, सर। करेक्ट है। कोई भी रिश्तेदार आपका फ़ोन उठाना छोड़ देता है, कोई भी दोस्त आपका फ़ोन उठाना छोड़ता है, आप एक बार माँग के तो देखिए, आप बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, आप 100 लोगों को फ़ोन कीजिए, 70 लोग आ जाएँगे। आप बोलिए ₹1000 की ज़रूरत है, 100 लोगों को फ़ोन कीजिए, एक भी नहीं आएगा। ये जीवन की सच्चाई है जिससे आप वो लिखा है किताबों में लिखा आपने पढ़ा है आपने कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख माया। लेकिन आज के समय में जिसके पास माया है उसके पास सारे सुख हैं। वो सब कुछ करने को तैयार है। अपनी हेल्थ के लिए भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप जिम जॉइन करना चाहते हो, जिम की फीस अगर 10,000 रुपीज़ a मंथ है, आप दे सकते हैं। आप फ्रूट्स जितने महँगे से महँगे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं, आप खा सकते हैं, मनी है ना? तो हर एक चीज़ बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए आज की डेट में आपको चाहिए क्या? तो ये पाँचों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एवरीथिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन उन सब में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कृतज्ञता हर चीज़ के लिए, ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। जहाँ आप इसकी भावना से बाहर हुए, वहीं पर आपने अपने आप को डाउनफॉल में डाल दिया। आप पीछे होना शुरू हो गए, आप नीचे गिरना शुरू हो गए, आप डाउन में जाना शुरू हो गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम अपने जीवन में इस चीज़ को समझें, ग्रैटिट्यूड करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हर एक सेगमेंट में। अगर किसी ने कहा कि मेरे को हेल्थ की प्रॉब्लम है, ग्रैटिट्यूड देना चालू कीजिए, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ग्रैटिट्यूड देना चालू कीजिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, ग्रैटिट्यूड देना चालू कीजिए। हर जगह सिर्फ ग्रैटिट्यूड। और धीरे-धीरे इसके मैजिक को, इसके जादू को देखना शुरू कीजिए अपने जीवन में, कि कैसे ये जादू आपके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। आप में से कितने लोग हैं, जिनको ये जादू अपने जीवन में दिखाई देना शुरू हो गया है? कितने लोग हैं? जल्दी से बताएँ, जल्दी से बताएँ। नहीं, मुझे किसी का हाथ नहीं दिख रहा है। मैं तो ये कहूँगा अनम्यूट कीजिए और अपना-अपना नाम बताइए, मैं समझ जाऊँगा। यस सर, यस अनम्यूट गुरुजी, कीजिए, जी। जी गुरुजी। अपना-अपना नाम बोलिए, अपना हर किसी को नाम सुनाई देगा, है ना? किशोरीलाल, मिथिलेश। किशोरीलाल। बताइए। सर बिंदु। उमाशंकर सर जी। और और बताते जाइए, जिनको भी लगता है कि इस जादू ने आपके जीवन में बदलाव ला दिया इन 10 दिनों में, कुछ न कुछ सर फ़र्क महसूस होने मिथिलेश, लगा, दिखने लगा। सर मिथिलेश चक्रवर्ती। नहीं, नहीं आपको नहीं बोलना है, जिनका नाम है उनको स्वयं बोलना है। उन्होंने बोल दिया, नहीं उन्होंने बोल दिया। बोल दिया है सर तो उन्होंने। तो हमारे जीवन में ये जादू क्रिएट हो रहा है, ये मैजिक क्रिएट हो रहा है, हमें इसको क्रिएट करना है, ठीक है? चलिए, तो हम लोग चलते हैं आज के मेडिटेशन में। हम लोग चलते हैं आज के मेडिटेशन में। सभी लोग अपने माइक को बंद कर लीजिए, जिनके अभी माइक ऑन है, बंद कर लीजिए। हम लोग चलते हैं आज के मेडिटेशन में। आज का मेडिटेशन
जिन्होंने ग्रेटिट्यूड देना अभी तक नहीं सीखा है, जिनके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, जिनके अंदर चीजों को वो समझ नहीं पा रहे हैं, रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ आज हमें जो भी चीजें रिलीज करनी है, करना है, निकालना है, बस शुरू करते हैं मेडिटेशन। धन्यवाद करते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं, आंखें बंद करके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होकर।